तो वेलकम टू आवर ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास। और आज हमारी ये आई थिंक 109वीं क्लास है। हम लोग कर रहे थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। उसके अंदर हमने पिछली क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस किया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव होता है उसको पैसिव में कैसे बदलते हैं, हाउ टू चेंज past perfect tense from active voice to passive voice. And now we will do future indefinite tense, that how to change a future indefinite tense sentence from active voice to passive voice. तो अभी जो एक्टिव वॉइस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये सब तो मैं बहुत पहले जो मैंने 52 क्लासेस लिए टेंसेस पे, उसमें आप देख सकते हैं एक बार। और आपका अच्छा है कि इस पे रिवीजन हो जाएगा और बाकी फंडा बाकी तरीका सेम रहेगा। चलो मैं आपको बताता हूं कि पहले फ्यूचर इंडेफिनिट क्या टेंस क्या होता है। जैसे नाम से पता लगता है, एक तो फ्यूचर का सेंटेंस होगा, फ्यूचर आने वाले समय का, भविष्य का सेंटेंस है। इंडेफिनिट है, पक्का नहीं है वो कि जिस बारे में बात कर रहा हूं वो चीज उस समय होगी कि नहीं होगी, पर हाँ होगी। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट। अब इसमें मैं आपको याद दिलाता हूं, आई और वी के साथ लगता है शेल। आई और वी के साथ शेल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है। आई और वी के साथ शेल, SHALL। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी रहती है और नॉर्मल जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है हम उसको लिख देते हैं। जैसे आई शैल कम टू योर होम टुमारो, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। वी शैल कम टू योर होम टुमारो, कल हम तुम्हारे घर आएंगे। तो ये क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सीधा 5 बजे आऊंगा, पक्का आऊंगा, जैसा भी है, बट शी विल कम टू योर होम टुमारो, कल वो तुम्हारे घर आएगी। ठीक है, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जब हम वैसे तो विल हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हैं, लेकिन अब जो इंग्लिश में प्रयोग आ गया उसमें क्या होगा कि फ्यूचर के लिए कच्चा पक्का बात है, इंडेफिनिट बात है, पक्की नहीं बात नहीं है, पक्की बात नहीं है। तो हम लोग ना विल नहीं यूज करते आजकल। लैंग्वेज ग्रामर के हिसाब से ठीक है विल, बट उसमें क्या चलता है आजकल, शी वुड कम टू योर होम टुमारो। ये होगा कि वो तुम्हारे घर आएगी, वो पक्का नहीं है कि वो आएगी या नहीं आएगी। पर अभी हम बुक के हिसाब से जो चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द बुक चलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द रूल्स चलेंगे हम। पर उसको भी समझना जरूरी है कि इस्तेमाल क्या होता है। जैसे ही वुड कम टू योर होम टुमारो, ठीक है। अब उसमें कच्चे पक्के में ऐसे भी कह सकते हैं, ही माइट कम टू योर होम टुमारो, वो हो सकता है तुम्हारे घर आ जाए। पर अभी जब विल लगा दिया तो ये अभी विल मान के चलो, आई और वी छोड़ के बाकी सबके साथ विल। और जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जैसा कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है पैसिव वॉइस का कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, वो भी इसमें वैसे ही होगा। जैसे मैंने कहा आई शैल राइट मैनी बुक्स, मैं बहुत सारी किताबें लिखूंगा। आई शैल राइट मैनी बुक्स, आई कौन था, सब्जेक्ट था मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैनी बुक्स। मैनी बुक्स क्या था, ऑब्जेक्ट है, बुक्स नहीं है, खाली आई शैल राइट बुक्स नहीं, मैनी बुक्स मैंने ऐसे बोल दिया। अगर मैं सिंपल ये कहता आई शैल राइट बुक्स तो बुक्स मेरा ऑब्जेक्ट बन जाता। तो अब आई शैल राइट मैनी बुक्स पे मैं मैनी बुक्स को पहले लगा लूंगा, मैनी बुक्स। अब मैनी बुक्स आ गई, मैंने कहा था आई शैल, अब देखो बुक्स आ गई तो बुक्स के साथ क्या लगेगा, शैल या विल लगेगा या विल लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि शैल तो आई या वी के साथ लग रहा है। तो मैनी बुक्स विल बी। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर देते हैं। तो राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी रिटन। मैनी बुक्स विल बी रिटन। अब कौन लिख रहा था, आई शेल राइट, मैं कह रहा था कि भैया मैं लिखूंगा, किसके द्वारा लिखी जाएगी, बाय मी। मैनी बुक्स विल बी रिटन बाय मी।
ये ऐसे सेंटेंस बन गया। आई शैल राइट मैनी बुक्स विल बी रिटन बाय मी। अब संध्या मैं आपसे ही एक ऐसा ही सिंपल सेंटेंस पूछूंगा और बाकी लोग जो भी वीडियो में देख रहे हैं वो भी मेरे सुनने के बाद उसको कोशिश करना उसको बदलने की एक्टिव से पैसिव में। अभी तक मैंने पैसिव से एक्टिव नहीं पूछा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, सिर्फ एक्टिव से पैसिव पूछ रहा हूं। तो सेंटेंस ये है, शी शैल डू होमवर्क, शी विल डू होमवर्क, शी विल डू होमवर्क। बड़ा सिंपल है कि वो अपना होमवर्क करेगी। ठीक है, चलो आ जाओ संध्या, बताओ इसको। तो अभी संध्या देखो इस सेंटेंस को कैसे करेंगे। इस सेंटेंस में सबसे पहले तो ये बताओ, शी विल डू होमवर्क में सब्जेक्ट कौन है? होमवर्क। होमवर्क कहाँ सब्जेक्ट हो गया? सब्जेक्ट वो होता है जिसकी बारे में बात हो रही हो। शी, वो जो लड़की, शी वो सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है? जो वो काम कर रही है वो किससे संबंधित है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जो काम कर रही है वो किससे संबंधित है? होमवर्क से संबंधित है ना। तो होमवर्क जो है वो उसका ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस ऑब्जेक्ट को पहले लेके सब्जेक्ट बना दिया, होमवर्क पहले आ गया पैसिव वॉइस में। ठीक है, यस। अब उसके बाद आप लगा दो विल या शैल। क्या लगेगा होमवर्क के बाद? विल। होमवर्क विल के बाद बी लगा दो, होमवर्क विल बी। ठीक है, इसमें बी लगना है आपका। आपका परफेक्ट टेंस होता है तो बीन लगता है। आपका परफेक्ट टेंस बीन, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो आईएनजी लग जाता है। बीइंग वाला बीइंग लगता है उसमें, मतलब बी का बीइंग, बीन का बीइंग बन जाता है। और इनडेफिनिट में बी रहता है। तो होमवर्क विल बी, अब शी विल डू की थर्ड फॉर्म क्या है बताओ? पता है डू की थर्ड फॉर्म? बताओ भाई, सब लोग बताओ जिसको नहीं आती। इतना इजी है, देखो तब तक जो इंग्लिश, एक बार ध्यान रखो, जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है इनको थोड़ा तो बच्चों याद रखना पड़ेगा। बच्चे हो बड़े हो जो भी हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो, थोड़ा सा इनको इनको तो रटना पड़ेगा। ये है, और यही कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा। कम कम का बहुत कंफ्यूजन होती है। कम, केम, और वो लगता है भैया क्या केम ही रहेगा, कम हो जाता है फिर थर्ड फॉर्म में। अब ये डू की फॉर्म्स क्या है बताओ? 3 फॉर्म्स कौन सी होती है डू की? संध्या बताओ। डू की डू इट डूइंग। नहीं आ रही ना, सेकंड तो सही बता दी, डिड। थर्ड होती है डन। तो ये थर्ड फॉर्म लगेगी, होमवर्क विल बी डन बाय। अब किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय मतलब द्वारा। किसके द्वारा? सेंटेंस में कौन कर रही थी? शी। तो शी को क्या हो जाएगा? हर। एक लड़की काम करती है, ठीक है, लेकिन वो उसके द्वारा किया जाता है। एक काम को लड़की के द्वारा किया जाता है। एक लड़की काम करती है, शी इज डूइंग, वो उसके द्वारा किया जा रहा है बाय हर। द वर्क इज डन बाय हर। ठीक है, अब देखो एक और सेंटेंस सबके लिए है। आई शैल सिंग सॉन्ग्स, मैं गाने गाऊंगा। बड़ा सिंपल है, कैसे करोगे इसको बताओ? आई शैल सिंग सॉन्ग्स। सोचिए सोचिए, आई शैल सिंग सॉन्ग्स को मैं गाने गाऊंगा। आजकल तो इंडिया में लोगों को गाने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया, जब से टीवी में वो विनर्स बनने लगे हैं।
बड़े, बताओ। आई शैल सिंग सॉन्ग्स, बोलो। आई नहीं बेटा नहीं, पहले ये बताओ फिर गलत। देखो संध्या बार बार गलत कर रहे हो बेटा। जो बात आपको समझा रहा हूँ आप समझो। पहले तो देखो, दिमाग को एक्टिव रखो। आई शैल सिंग सॉन्ग्स, इसमें सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस के अंदर, बताओ। सॉन्ग सॉन्ग कैसे सब्जेक्ट हो गया? सब्जेक्ट वो होता है जो आदमी काम कर रहा होता है, जो चीज काम कर रही होती है। काम कौन कर रहा है? आई। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, तो सब्जेक्ट आई हुआ, आई शैल सिंग सॉन्ग्स, और ऑब्जेक्ट है वो सॉन्ग्स हुआ। तो सॉन्ग्स को पहले लेके आ जाओ, आगे बताओ कैसे करोगे। आई सॉन्ग फिर वही गलत बात। अरे बेटा सॉन्ग्स को पहले ले आओ। सॉन्ग सॉन्ग्स विल बी, सॉन्ग्स आई फिर आई कहाँ से? आई तो फिर बाद में चला जाएगा। सॉन्ग्स विल बी, अब सिंग की, अब मैंने क्या कहता, आई शैल सिंग सॉन्ग्स, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है ये बताओ। सिंग सिंग सॉन्ग, बताओ बताओ बताओ, थर्ड फॉर्म क्या होते है सिंग की? सिंग। तीन फॉर्म्स बताओ मेरे को सिंग की। सिंग सॉन्ग सिंग नहीं यार क्या हो रहा है ये? फॉर्म्स क्यों नहीं याद करते? सब लोग फॉर्म्स याद करो। मुझे मंडे को फॉर्म सुनाना, नेक्स्ट क्लास जब भी लगेगी, कल लगेगी या मंडे को जब भी होगी, कोशिश करूंगा कि कल भी ये क्लास लूँ, नहीं तो मंडे लूंगा। जब भी क्लास होगी, जो हमारी 910th क्लास हो जाएगी, मेरे को उसमें चाहिए कि आप ये याद करके आओ वर्ब्स को। सिंग, सैंग, संग। सिंग, सैंग, संग, ये तीन फॉर्म्स होती है सिंग की। कौन कौन सी होती है बताओ मेरे को संध्या। सॉन्ग सैंग नहीं, सैंग। सिंग की स्पेलिंग होती है SING सिंग, सैंग की होती है SANG सैंग, और संग की होती है SUNG संग। ठीक है, तो मैंने कहा था सेंटेंस आई शैल सिंग सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स को पहले मैंने लगा दिया पैसिव में। सॉन्ग्स विल बी, अब क्या लगेगा? सिंग लगेगा, सैंग लगेगा, संग लगेगा, बताओ क्या लगेगा? सिंग अरे तुम क्या सोच, दिमाग तुम्हारा कहाँ चल रहा है संध्या, ये बताओ बेटा। सैंग, आई शैल सैंग सॉन्ग्स। आई 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 सॉन्ग्स, सॉन्ग्स विल बी, इसका होगा सॉन्ग, आई विल, आई शैल सॉन्ग, आई शैल सिंग सॉन्ग्स का होगा सॉन्ग्स विल बी sung by me, songs will be sung by me। मैं तो इतना बोल रहा हूँ, उसको इजी बना रहा हूँ आपके लिए, तब तो दिमाग लगाओ। ये कौन आया है नए वाले, नए उसमें? चलो, तो एक नया छात्र और क्लास में आ गया है, बड़ा कुशाग्र छात्र है, नाम भी कुशाग्र ही है ना? कुशाग्र नाम है। और ये बच्चा, एक बार जरा अपना वीडियो दिखाओ, मैं देखने लगा तुम्हें, तुम ठंड में कैसे आए हो, दिखाओ, हम जरा से रिकॉर्ड करेंगे। तो ये वे प्यारा सा बच्चा है, और वो ठंड आज बहुत है दिल्ली के अंदर, और इसलिए अच्छी है, टोपी पहनी हुई है, टी शर्ट और स्वेटर जैकेट भी अच्छा सब पहना हुआ है। सब ठंड में ऐसे बच्चे बड़े सब ऐसे रहे। आज तो बहुत ठंड है, वाकई में बहुत ठंड है। बाहर, रूम के बाहर, आज हमारे रूम के बाहर ऐसे है जैसे बस कोई हिमाचल प्रदेश बना हुआ हो दिल्ली ऐसा हो रहा है। तो चलो, अब मैं सेंटेंस कुशाग्र से शुरू करता हूँ। तो थोड़ा सा कुशाग्र, और बाकी जो लोग देख रहे हैं, तो संध्या भी वीडियो पे आ गई है। तो अब मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, शी विल, शी विल बाय न्यू क्लोथ्स, शी विल बाय न्यू क्लोथ्स। इसको पैसिव में करो, कैसे करोगे? एक्टिव से, शी विल बाय न्यू क्लोथ्स, क्लॉस शी विल बाय न्यू क्लोथ्स करो। इसको कौन करेगा? संध्या करेगी, कुशाग्र करेगा।
सोचिए आप लोग भी। Will close see अरे है क्या बात है, संध्या ने तो दे क्लोज पहले पकड़ लिया, अब थोड़ा पकड़ा है कि भैया मैं जो क्लोज ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दूं, न्यू क्लोथ्स ऐसे। तो शी विल बाय न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े, वो नए कपड़े खरीदेगी। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हो, तो इसमें ऑब्जेक्ट थे क्लोथ्स, उनको सब्जेक्ट बना के फिर पहले ले आओ, न्यू क्लोथ्स। आगे बोलो। will close see sell by नहीं sell बेटा, be विल भी लगा दो ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल भी लगा दो, पैसिव में जब बदल रहे हो। न्यू क्लोथ्स विल बी। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब बाय का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? चुप रहना एक मिनट संध्या। कुशाग्र बताओ क्या होता है, देखे कुशाग्र को आता है कि नहीं आता। बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बोलो संध्या, आपको पता है? बोलो, go. सोच रहे हो क्या होता है कुशाग्र बाय का थर्ड फॉर्म? बॉट। बाय का क्या होता है? बॉट होता है। Son. तो न्यू क्लोथ्स विल बी बॉट। अब किसके द्वारा? न्यू क्लोथ्स विल बी बॉट किसके द्वारा? बाय हर, उसके द्वारा। लड़की खरीदेगी ना। अगर मैं लड़की की जगह कहता ही विल बाय न्यू क्लोथ्स, तो न्यू क्लोथ्स विल बी बॉट बाय हिम हो जाता। अगर मैं कहता आई विल बाय न्यू क्लोथ्स, तो हो जाता आई शैल बाय न्यू क्लोथ्स। अब आई के साथ क्या लग जाता? शैल। आई और वी के साथ शैल, विल हट जाता। तो आई शैल बाय न्यू क्लोथ्स, तो क्या होता? न्यू क्लोथ्स विल बी, न्यू क्लोथ्स विल बी। अब ये नहीं कि उसमें सेंटेंस में शैल आ गया आई के साथ था तो इसमें सेंटेंस में शैल आ जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे न्यू, अब क्लोथ्स की बात शुरू हो गई है। न्यू क्लोथ्स विल बी बॉट बाय मी। अगर वी के लिए बोलता वी शैल बाय न्यू क्लोथ्स, तो वी के साथ शैल लगता है, तो अब क्या हो जाता है? न्यू क्लोथ्स फिर शैल नहीं, विल हो जाता है, क्योंकि मैं क्लोथ्स की बात कर रहा हूं। न्यू क्लोथ्स विल बी बॉट बाय। अब वी की जगह क्या लगता संध्या? अगर मैं कहता वी विल बाय न्यू क्लोथ्स और मुझे उसको चेंज करता, तो मैं कहता न्यू क्लोथ्स विल बी, वी शैल बाय न्यू क्लोथ्स, और होता न्यू क्लोथ्स विल बी बॉट बाय, वी की जगह क्या होता? By her. अस। अस बोले ना, तो वो होता अस, बाय अस। न्यू क्लोथ्स विल बी बॉट बाय अस। Yes. विल की जगह पे, वी की जगह पे अस आ जाता। अब इसके अंदर एक सेंटेंस देखो, वी शैल नॉट गिव एग्जाम्स। वी शैल नॉट गिव एग्जाम, वी शैल नॉट गिव द एग्जाम, वी शैल नॉट गिव द एग्जाम। इसको कैसे बोलेंगे? वी शैल नॉट गिव एग्जाम ऐसे बोले, बताओ कैसे करोगे? Exam एग्जाम will विल, is. अरे एक बार और बोलना को. वी विल नॉट गिव एग्जाम। Exam will be विल बी नहीं, विल नॉट बी। अब ये वाला जो सेंटेंस, हाँ, विल नॉट बी, आगे will not be gave नहीं, गिव का हो जाएगा गिवन। given हाँ, given we have हर कहाँ से आ गया? मैंने कहा था वी विल नॉट गिव एग्जाम, तो एग्जाम विल नॉट बी गिवन बाय अस, had. हमारे द्वारा, अस। कुशागर एक बार आ जाओ जरा वीडियो पे, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो सब लोग जरा अपने एंटीना दिमाग के खड़े कर लो, सबसे ही है वैसे तो, कुशागर से मेन है। चलो, हाँ, अगर मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, बताओ आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट कैसे बोलोगे? करो इसको।
आप लोग जो क्लास जब देखते हो तो यूट्यूब पे जब ये वीडियो डलते हैं, आप ये वाला वीडियो जब देख रहे हो यूट्यूब पे, ठीक है, तो यूट्यूब पे कमेंट पे जाके एक बार ये जरूर लिखना कि आप लोग कहाँ से हो। आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम मेरठ, आई एम फ्रॉम अलीगढ़, आई एम फ्रॉम कोरबा छत्तीसगढ़, आई एम फ्रॉम नासिक, जो भी हो, बस ये जरूर लिखना ताकि हमें पता लगे कि भारत में कहाँ कहाँ पे हमारी क्लास लोग देख रहे हैं या ले रहे हैं। अब बताओ, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। एक सेकंड रुक जाओ, पहले कुशागर को तो दिमाग लगाने दो। हम दिमाग लगाने का टाइम सबको देते हैं बाबा। हा 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 हा। मैं बहुत मजाक करता अगर तुम लोग मेरे सामने होते तो। हाँ, बोल बेटा कुशागर, जवाब क्या है तेरा? हमारे सर मजाक करते हैं। हाँ, मुझे वैसे ही मजाक करना बहुत पसंद है। सर हमारे प्रिंसिपल सर भी वैसे ही करते नहीं, अच्छा है, जब बच्चे होते हैं तो फिर मजाक अपने आप बाहर आता है। मेरे भैया है, बड़े भैया है, वो तो बहुत ही ज्यादा मजाक करते हैं। अरे बाबू, तू तो अटक गया रे, क्या हुआ? अरे गायब। अरे कुछ अगर इतना दिमाग लगा रहे हो, हमें तो तुमसे उम्मीद थी। चलो संध्या, बताओ, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट क्या होगा? क्रिकेट विल क्रिकेट विल नॉट बी क्रिकेट विल नॉट बी। एक और बच्चा आया, प्लेड प्लेड बाय बाय मी। क्रिकेट आई था ना, आई को चेंज करेंगे तो पैसिव में मी बन जाएगा। एक और बच्चा आ गया है। और बच्चा कैसे हो? बहुत दिनों बाद, शक्ल तो दिखाओ। सर टाइम चेंज कर दो। ओ बाबू, टाइम कैसे चेंज होगा? खाली तुम्हारा अकेले नहीं होता, सबका टाइम 5 बजे का है। तुमने क्यों किया दूसरा क्लास अटेंड, बताओ? बोलो बोलो बोलो। तो कोई बात नहीं, अब ये जो क्लास थी ये एक्टिव पैसिव वॉइस की थी। जो लोग लेट आए, कुछ अगर फर्स्ट टाइम आया है, और जो भी लोग लेट आए हैं, जो भी लोग नहीं आ रहे क्लास में, पुरानी क्लासेस जरूर देखें एक्टिव पैसिव की। आज हमारी आई थिंक एक्टिव और पैसिव की 11th या 12th क्लास थी। टोटल आज 109 क्लास आज होगी, या 109 मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने किसी को आज बताया था कि 108 क्लासेस हमारी डल चुकी है, और जिसमें से आखिरी 10-11 क्लासेस एक्टिव पैसिव की है। और छोटे छोटे यूट्यूब पे हैं, कोई लंबे भी नहीं है, 20-20 मिनट के हैं, 20-22 मिनट से ज़्यादा नहीं है, कई तो उससे भी छोटी क्लास है। मतलब आप अगर देखोगे तो एक दिन में, अगर आप मान लो 10 में से 5 क्लास भी देखते हो, तो 1-1.5 घंटे में आपकी 5 क्लास रिकवर हो जाएगी। सर बोलिए। कहता हूँ, देखो, जब हम हमारा जो चैनल है, जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोलते हो, मैं लिंक भेज रहा हूँ, सबको भेजूंगा आज, ठीक है? उसमें क्या होगा कि जब आप हमारे चैनल को खोलते हो तो उसमें ना ऊपर ऑप्शन आते हैं सॉर्ट बाय, कि आप उसकी सॉर्टिंग करो। तो सॉर्ट बाय फ्रॉम फर्स्ट उसका होता है, कि सबसे पहला जो होता है, वहां से आपके पास क्लास 1 से आने शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद नीचे जो आखिरी की 10-11 क्लासेस, वहां पे लिखा होगा एक्टिव पैसिव क्लास 1, एक्टिव पैसिव क्लास 2। वहां से आप देखना इनको शुरू कर सकते हो। ऐसे ही वर्ब्स की है, ऐसे ही नाउन्स की है, ऐसे हर एक की इस तरह से क्लास है। तो मैं अभी सबको लिंक भेजता हूँ, एक बार देखना शुरू करो, और कोशिश करो कल या मंडे को जब भी क्लास लगेंगी, कोशिश करो आने की। नहीं भी आ रहे तो उनको देखो, फटाफट सीख जाओगे, और कॉपी पेन लेके भी बैठो सब, ठीक है? सर कल क्लास है, कल क्लास लेके भेज दीजिए। हाँ, मैं भेजता हूँ। चलो बाय। ठीक है, बाय बाय। बाय।